चंपत राय के बचाव में आगे आए अनुपम खेर, देने लगे रामकृष्ण पर अनुपम ज्ञान। चोरी के जिम्मेदारों को बचाना चाहते हैं, ज्ञान दिया, अब खुद ही घिर गए अनुपम खेर का युग ज्ञान विवादों में। राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर अभिनेता अनुपम खेर के एक बयान ने सोशल मीडिया पर हंगामा कर दिया है। चंदा चोरी के लिए ट्रस्ट के जिम्मेदार लोगों के बचाव में अनुपम जी सुने गए हैं। हर बार सिर्फ छोटे मोटे प्यादे ही पकड़े जाते हैं, जबकि चोरी हुई है सैकड़ों करोड़ों की। मगर फिर भी अनुपम जी जिम्मेदार लोगों के बचाव में बोलते हुए ये भी भूल गए कि राम कौन से युग में अवतरित हुए थे। और अब तो अनुपम खेर खुद राम मंदिर पर पिक्चर में काम भी कर रहे हैं। फिर भी इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? कोई कह रहा है कि रुकिए खेर साहब, स्क्रिप्ट तो ठीक से पढ़ लेते। अनुपम खेर कह रहे हैं कि भगवान राम द्वापर युग से हैं, जबकि राम त्रेता युग में थे और द्वापर में तो श्री कृष्ण जी थे। जो वहीं सोशल मीडिया पर किसी ने अनुपम खेर को जवाब में ये ज्ञान दे दिया है। उन्होंने कहा कि खेर साहब, सुना आप श्री राम की भूमि पर कोई पिक्चर बना रहे हैं, ऐसी गलती उसमें मत कीजिएगा। हिंदू धर्म और शास्त्रों के अनुसार काल चक्र में 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग पहला और सबसे उत्तम युग माना जाता है, जिसकी अवधि 17,28,000 वर्ष है। त्रेता युग दूसरा युग है, जिसकी अवधि 12,96,000 वर्ष है। भगवान विष्णु ने त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया। त्रेता युग में श्री राम ने अपने आदर्शों और मर्यादाओं से मानव को जीना सिखाया। द्वापर युग यह तीसरा युग है, जिसकी अवधि 8,64,000 वर्ष है। भगवान विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। वहीं कलयुग यह चौथा और वर्तमान युग है, जिसकी अवधि 4,32,000 वर्ष है। कलयुग में आप जैसे लोग धर्म के स्वयंभू ठेकेदार बने सत्ता का चरण वंदन कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं अनुपम खेर का वो बयान जिसके बाद इतना हंगामा मचा हुआ है। नहीं, आपके घर में चोरी होती तो आप चोर को कोसते हैं, घर को नहीं कोसते। ये पूरा हमको हिंदुओं को, हिंदू समाज को ये समझना चाहिए, अपने ही लोगों को समझना चाहिए। और जिन लोगों ने यहाँ पर दान दिया है, उन्होंने रिश्वत नहीं दी भगवान को कि भी मेरे इस दान का ध्यान देना। ध्यान तो बिना किसी, दान जो है वो बिना किसी उपेक्षा के होता है, अपेक्षा के होता है। और भगवान राम द्वापर युग से कब से हैं, उनकी प्रतिष्ठा को या उनके मंदिर की प्रतिष्ठा को कोई एक फेज़ होता है, जिस फेज़ को मीडिया ही उठाता है। और उठाना भी चाहिए, क्योंकि जो गलत काम हुआ है उसको, उसकी आलोचना करनी चाहिए। मगर इसका मंदिर पर कोई वो पड़ेगा या लोगों की आस्था पे कोई फर्क पड़ेगा या सनातन पे कोई फर्क पड़ेगा, मैं इसमें कतई विश्वास नहीं रखता। जय श्री राम। त्रेता या द्वापर, घिर गए अनुपम खेर। श्री राम जन्मभूमि पर बन रही पिक्चर को लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेता ने अनुपम खेर पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पहले त्रेता युग और द्वापर युग का फर्क तो समझ लीजिए, फिर सनातन पर प्रवचन दीजिएगा। भगवान विष्णु ने त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया। त्रेता युग में श्री राम ने अपने आदर्शों और मर्यादाओं से मानव को जीना सिखाया। अनुपम खेर का युग ज्ञान विवादों में। अनुपम खेर ने एक्स पर कांग्रेस नेता को उनके सवाल का बेबाकी से जवाब भी दिया और उन्होंने लिखा, सुप्रिया श्रीनेत मैम, चूंकि आप हिंदू पौराणिक कथाओं और सनातन धर्म की सबसे बड़ी जानकार है, इसलिए आपसे सीखना चाहूंगा। जय श्री राम। कृपया जय श्री राम लिखकर जवाब दें। उनकी इस पोस्ट पर भी लोग खूब रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ लोगों ने अनुपम खेर का सपोर्ट किया और कांग्रेस नेता को ट्रोल भी कर रहे हैं। एक ने लिखा, आप सारी दुनिया के लोगों को सफाई क्यों दे रहे हैं? दूसरे ने लिखा, ये और इनकी पार्टी हिंदुत्व के खिलाफ बोलने के लिए जानी जाती है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर कमेंट करके बताइए। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।